आज इस वीडियो में अपन बाल विकास के 50 प्लस कथनों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखें ये पूरी वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों आज अपन बाल विकास का एक बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के ऊपर अपन कुछ कथन पढ़ेंगे, किसने क्या कहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किसके लिए? शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन है सॉरे एवं टेलफोर्ड का। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये कथन किसका है, ये किताब किसने लिखी है। तो इस तरीके के मैंने पॉइंट आपके लिए लिए हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? मनोविज्ञान के सिद्धांत। पुस्तक का नाम क्या है? मनोविज्ञान के सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। ये किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसके लेखक हैं विलियम जेम्स। काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है व्यापक। ठीक है, फिर देखते हैं। गौरी सिंह के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट पे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है कोलेसनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। शिक्षा की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करना। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं, कितने उद्देश्य हैं? 9। कितने? 9। ठीक है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास। ठीक है, स्किनर का काफी पूछा जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं बालकों का वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। शिक्षा के मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका है? ली का। ठीक है। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। कौन सी? अस्थिर एवं परिवर्तनशील। अगले पॉइंट पे आते हैं। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है फ्रोवेल का। किसका? फ्रोवेल का। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। कैसा आधार होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। ठीक है। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। तो मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का, किसका ज्ञान होना चाहिए? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। अगले पॉइंट पे आते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। कौन सी? बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सार्वजनिक विकास में। काय में? सार्वजनिक विकास में। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। देखो, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, मतलब बच्चों के और टीचर के बीच में एक मधुर संबंध होना चाहिए, तभी उन्हें अच्छे से समझ में आता है। देखिए, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो अच्छे से बच्चों को समझा पाएंगे। समय सारणी में गणित, विज्ञान, कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। ठीक है, मनोविज्ञान के आधार पर ही रखे जाते हैं। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री
का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है। मनोविज्ञान को साइकोलॉजी भी कहते हैं। देखिए, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। देखिए, बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ठीक है। अब देखिए, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान कैसा है। अब शिक्षा बल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। अब देखिए, अगले पॉइंट पे आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ठीक है, शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, कब स्टार्टिंग हुई इसकी? 1900 में। ठीक है। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कौन सी भाषा से आया है शब्द? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन। ठीक है, पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व करना। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है किसका? वुडवर्थ का। वुडवर्थ का भी कथन काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बहुत। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। स्किनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके तो रट लेना बिल्कुल, स्किनर का तो जरूर पूछा जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंध है, इसका संबंध किससे? सीखने से। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक होते हैं। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु को तो आप भली भांति जानते होंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है स्किनर का। फिर से स्किनर आ गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी, निरूपण। ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं ई वॉटसन। कौन है? ई वॉटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। किसके द्वारा? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। विश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं कौन? सिगमंड फ्राइड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। देखिए अगला पॉइंट। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। कौन सा क्षेत्र नहीं है? शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। कौन सा अर्थ? शिक्षा का संकुचित अर्थ। साइकी का अर्थ मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, किसने कहा है? वॉटसन ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार की सम्मिलित हैं। यह कथन है किसका? C.W.
वैलेंटाइन का। किसका? CW वैलेंटाइन का। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने से आप। मानव मन का प्रभावित करने वाला कारक है। कौन सा कारक है? व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण। एनवायरमेंट भी बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। ठीक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं, यह भी जान लीजिए। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, बड़ा रुचि बना देते हैं इससे ये। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्येक आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता, इसकी आवश्यकता नहीं है। मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। शैक्षिक संस्थाओं में मानव व्यवहार से है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानुभव, शिक्षण को मूल्यांकन। ठीक है, शिक्षण का मूल्यांकन भी अंग है इसका। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने में संबंधित बात को प्रभावित करना। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? व्यापक क्षेत्र है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य आपको याद रखना है। बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार करना। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है फ्रॉवेल का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और वीडियो अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिंक दे रखी है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।